हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश में। चैप्टर सेकंड है क्लास सेवेंथ का, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है तो पढ़ने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा आप लोग। तो बिफोर यू रीड पहले हम पढ़ लेते हैं। मृदु इज़ अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास, नाउ इन चेन्नई। तो पहले जो है मद्रास बोलते थे, अब चेन्नई बोलते हैं। ये तमिलनाडु में है और तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। विथ तापी हर ग्रैंड मदर एंड थाथा हर ग्रैंड फादर। तो तमिल में, क्योंकि चेन्नई में तमिल बोली जाती है, तो वहाँ पे हम लोग ग्रैंड मदर को तापी बोलते हैं और थाथा ग्रैंड फादर को बोलते हैं। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनी हाउस टू मीट हर कजन्स लाली, रवि एंड मीना। एक दिन उसकी ग्रैंड मदर जो तापी हैं वो उसको उसके आंट के घर लेके जाती है, रुकुमनी जिनका नाम है, और उनके कजन से भी मिलवाती हैं, लाली, रवि और मीना से। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो हियर इट बिगिंस। स्माइलिंग रुकुमनी threw open the door. Ravi and Meena rushed out, and Ravi pulled Mridu into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Mridu. फिर क्या होता है कि जैसे ही रुकुमनी गेट खोलती हैं, तुरंत ही रवि और मीना जो है दौड़ते हुए मृदु से मिलने के लिए आते हैं और मृदु को गेट के अंदर या घर के अंदर खींचते हैं। तो मृदु क्या बोलती है, रुको मैं अपने स्लीपर्स तो कम से कम उतार दूँ, फिर अंदर आती हूँ। She set them out neatly near the pair of large black ones. वो अपने चप्पल्स को, वहाँ पे एक ब्लैक चप्पल्स रखी हुई थी, एक पेयर, मतलब दो चप्पल्स जोड़ी को पेयर बोलते हैं। वहाँ पे वो अपनी चप्पल को नीटली मतलब अच्छे से रख देती है। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। लेकिन वो जो ब्लैक चप्पल्स थी अब वो ग्रे हो जाती हैं, क्योंकि उस पर इतनी सारी धूल मिट्टी पड़ी हुई रही होती है, तो वो चप्पल्स ब्लैक की जगह ग्रे दिखने लगती हैं। देख, यू शुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पेज ऑफ ईच स्लीपर। उस चप्पल पे क्या होता है कि हर एक टो का इमेज भी दिखने लगता है, मार्क भी दिखने लगता है। अगर इमेज है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। नहीं, इमेज तो इसमें नहीं दिया हुआ है। चलिए मैं अभी लास्ट में इमेज लगा दूंगी इस चप्पल की, तो आप आराम से वहाँ पे देख सकेंगे। द मार्क्स ऑफ द टो बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्करी। तो आप देखेंगे मतलब कि जो मार्क्स थे चप्पल पे, जो टोज उनके पैरों के, तो वो कैसे बहुत बड़े थे और बहुत ही थिन थे। यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट दो स्लीपर्स देवर। मृदु के पास इतना टाइम नहीं था कि वो सोच सके कि ये किसकी चप्पल है। बिकॉज, क्यों नहीं था, रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड। रवि उसको खींच करके अपने घर के पीछे बैकयार्ड में लेके चला जाता है। बिहाइंड अ थिक बिटरी बेरी बुश। कहाँ पे, बिटर बेरी बुश के पास लेके चला जाता है। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंग अप विद अ सैकिंग एंड फिल्ड अप विद अ सैंड। वहाँ पे एक फटी हुई फुटबॉल रहती है जिसको जो है सैंड से भरी हुई होती है। ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम द कोकोनट शेल। वहाँ पे एक किटन रहती है जो कोकोनट शेल में से मिल्क को पी रही होती है। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। हमें ये जो किटन है, रवि बताता है मृदु से, आज ही सुबह गेट के बाहर सुबह मिली है। शी वॉज म्यूइंग म्यूइंग पुअर थिंग। मतलब जो कैट थी वो म्यू म्यू उसकी वॉइस है, मतलब बेचारी बिल्ली म्यू म्यू बोल रही थी। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं। ये बिटर बेरी बुश है, ये कैट है जो ये फुटबॉल पे लेटी हुई है, और ये कोकोनट का हाफ शेल है जिससे वो मिल्क पी रही है। ये तीनों रवि, मृदु और मीना, ये तीन कजन्स यहाँ पर हैं। नीचे बढ़ते हम लोग आगे। मीना, इट्स अ सीक्रेट। तो मीना और जो रवि हैं वो मृदु को बताते हैं कि एक सीक्रेट है। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आर पोडो मामा हाउस इफ शी न्यू हैव अ कैट। तो क्या बोलता है, ये एक सीक्रेट है, किसी को मत बताना, नहीं तो अम्मा कहती हैं कि पाती जो है पद्दू मामा के घर चली जाएंगी अगर उनको मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे एक बिल्ली है। पाती ग्रैंड मदर को बोलते हैं तमिल में, नानी को बेसिकली बोलते हैं।
People are always telling us to be kind with animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring the dirty creature here," said Ravi. रवि बोलता है कि ऐसे तो लोग हमको कितना ज्ञान देते हैं कि एनिमल्स के साथ हमको अच्छे से बिहेव करना चाहिए, उनके साथ हमको काइंड रहना चाहिए, उनकी हेल्प हमको करना चाहिए, पर जब हम करते हैं तो यही घर वाले चिल्लाते हैं कि प्लीज़ इस डर्टी क्रिएचर को घर में मत लाओ, इसको मत छुओ, ये बहुत गंदा है। तो वही चीज़ यहाँ पे जो है रवि जो है मृदु से बताता है। डोंट यू नो हाउ हार्ड इट इज़ टू जस्ट गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। तो वो बताता है कि तुमको नहीं मालूम कि यहाँ पे कितना डिफिकल्ट है थोड़ा सा ही मिल्क जो है किचन से लेकर आना इस कैट के लिए। पाती सर्व मी विथ अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। पाती ने मुझे एक मिल्क का ग्लास मैं किचन से लेकर आ रहा था, तभी पाती ने मुझे देख लिया। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। तो वो रवि बोलता है कि मैंने उनको बताया कि मैं बहुत ही हंग्री हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं उसको पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक एट मी आई हैड टू ड्रिंक द मोस्ट ऑफ इट। तो जिस हिसाब से पाती उसको दिखने लगी थी एक शक की निगाहों से, तो उसको उस चक्कर में आधे से ज़्यादा मिल्क को पीना पड़ गया। टू थ्रो हर ऑफ द सीकेंड। तो यहाँ पे ये एक तरह का आप बोल सकते हो ईडियम है, जिसका मतलब होता है मिसलीड हर सो दैट शी वोंट अंडरस्टैंड द रियल पर्पज़। तो वो बेसिकली रवि जो है अपनी पाती को मिसलीड ही करना चाह रहा था कि वो समझ ना पाए कि रियल पर्पज़ क्या है मिल्क जाने का, तो इसलिए वो आधे से ज़्यादा गिलास को पी लेता उनके सामने। शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, फिर उनको गिलास भी वापस चाहिए था। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू द ट्रबल, आई टोल्ड हर। तो वो कहता है पाती नहीं, मैं ये टम्बलर ये ग्लास अपने आप से धो लूँगा, क्योंकि उसको कैट के पास वो मिल्क को जाके पोर करना था कि कैट इस मिल्क को पी सके। तो वो कहता है कि पाती मैं इस टम्बलर को खुद ही धो लूँगा, आप क्यों परेशान हो रही हैं। आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इन द कोकोनट शेल। तो वो कहता मुझे दौड़ते हुए आना पड़ा और कोकोनट शेल में जो है इस मिल्क को बचे हुए मिल्क को पोर करना पड़ा। एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी वॉज रियली सस्पिशियस। तो कहता है तुरंत ही मैंने यहाँ आके पोर किया कोकोनट शेल में अब बचे हुए दूध को, और वापस जाके धो करके रख दिया, मतलब जल्दी से वो इसको बारे में शक ना करने लगे। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वेज टू फीड महेंद्रन। तो कहता अब हमको कोई नया तरीका खोजना पड़ेगा दूध पिलाने के लिए महेंद्रन को। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज़ महेंद्रन। तो महेंद्रन, तो मृदु सरप्राइज हो जाती है, अरे ये कौन है। तो बताता है जो लिटिल किटी है इसका नाम महेंद्रन है, जिससे मृदु बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है। इट वॉज अ रियल नेम नॉट जस्ट अ क्यूट किटी नेम। तो वो भी क्योंकि सरप्राइज होती है क्योंकि एक रियल नेम है, यहाँ पे कोई जो भी पेट्स का हम लोग नाम रखते हैं उस तरह का नाम ये नहीं है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्रन वर्मन पल्लव पुनई। शॉर्ट में इसको एम पी पुनई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। तो वो कहता है इसका पूरा नाम क्या है, महेंद्र वर्मन पल्लव पुनई। इसको शॉर्ट में एम पी पुनई आप बोल सकते हो। वो रवि जो है मृदु से बोलता है। ही इज़ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये एक अच्छा कैट का ब्रीड है। जस्ट लुक एट हिज फर लाइक हिज लायंस मेन। तो कहता है इसकी फरों को देखो, जैसे लॉयन के फर होते हैं, जो लॉयन के नेक के पास पूरे बाल होते हैं उसकी तरह इसके भी फर हैं। एंड यू नो वॉट वॉज द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लव किंग वॉज। तो कहता है क्या तुम जानते हो कि रवि कहता है मृदु से कि जो एंशियंट पल्लव किंग है उनका एम्बलम क्या हुआ करता था। ही लुक एक्सपेक्टेडली एट मृदु, वो मृदु की तरफ देखता है कि काश वो बता पाएगी, लेकिन मृदु यहाँ फेल हो जाती है बताने से। मृदु ग्रिगल्ड, मृदु यहाँ पे हंसने लगती है। थिंक आई एम जोकिंग। तो रवि कहता है क्या तुमको लग रहा मैं हंस रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ, क्यों तुम हंस रहे हैं यहाँ पर। वेल जस्ट वेट आई विल शो यू समथिंग, इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। वो कहता है रुको मैं तुमको दिखाता हूँ, ये देख के तो पता चला है तुमको हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। हैवेंट बीन टू पल्लव महाबलीपुरम, क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो। ही आस्क्ड मिस्टीरियसली। वेल when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Thathas, etc. etc. Fact is, Mahendran here is a descendant from that very same ancient cat. तो बोलता है क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो। मैं तो गया हूँ अपनी क्लास के साथ, तो मैंने वहाँ पे एक
स्टैचू देखा था, थाथास एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब महेंद्र वर्मन का एक वहाँ पे डिसेंडेंट है, उसका मैंने स्टैचू देखा था एंशियंट कैट का, अ क्लोज रिलेटिव, जो उसका क्लोज रिलेटिव है। Scientifically speaking, of none other than the lion, the Pallav lion enambles of the Pallav dynasty। तो बोलता है कि जो पल्लव लॉयन है वो पल्लव डायनेस्टी को बताते हैं। रवि वेंट ऑन वॉकिंगली अराउंड द बिटर बुश। फिर रवि चलते हुए उस बुश अपने गार्डन में बात करता है यहाँ पे मृदु से, पल्लव किंग के बारे में, महेंद्र वर्मन के बारे में, महाबलीपुरम के बारे में। नीचे हम लोग आते हैं। दिस कैट इज डिसेंडेंट फ्रॉम नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। तो बताता है कि जो ये कैट है डिसेंडेंट है, मतलब पूर्वज है कहाँ की, महाबलीपुरम की ऋषि कैट की। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप कैट्स इन द एंशंट इजिप्ट। और कहता है कि पहले के लोग या एंशंट इजिप्ट में लोग कैट का वर्शिप करते थे। हाउ ही लव द साउंड ऑफ दिस वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। तो वहाँ पे क्या होता है, ये सब सुन करके और कैट की वॉइस का साउंड को बहुत ही पसंद करता है, इससे मीना और मृदु जो है एक्सचेंज लुक्स, मतलब एक दूसरे को देखने लगते हैं। वॉट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग, मृदु आस्क। इससे क्या मतलब है, जो एंशियंट या डिसेंडेंट की तुम बात कर रहे हो, महाबलीपुरम की बात कर रहे हो या पल्लव किंग की बात कर रहे हो, इससे इस कैट का क्या मतलब है। आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट, मैं तुमको बता रहा हूँ ये कैट पूर्वज है एंशियंट इजिप्शियन कैट की, गॉडेस बास्टर, या दैट्स इट। मतलब ये कैट इजिप्शियन कैट की डिसेंडेंट है। सो तो फिर क्या, वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ द कैट गॉडेस वॉज अ स्टोवे इन वन ऑफ द पल्लव शिप। स्टोवे वो होते हैं जो मतलब छुप करके चले आते हैं बिना टिकट लिए, आप कह सकते हो। तो ये जो कैट है ये उनकी डिसेंडेंट है जो छुप करके शिप में पल्लव डायनेस्टी में चले आए थे, उनकी ये कैट डिसेंडेंट है। वेल फिर से पढ़ते हैं। वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ द कैट गॉडेस वॉज अ स्टोवे टू द पल्लव शिप एंड हिज डिसेंडेंट वॉज अ महाबलीपुरम ऋषि कैट हु डिसेंडेंट इज। तो रवि बताता है कि ये जो महेंद्रन है ये डिसेंडेंट है, महाबलीपुरम में एक ऋषि कैट है जो पल्लव शिप में चला आया था छुप करके, उसकी है। एमपी पुनई हेयर, एमपी पुनई मतलब जो बिल्ली का नाम है। वो एक शी स्टूवर्ड वेरी प्लीजेंट विथ हिमसेल्फ। तो वो बहुत खुश होता है ये सब चीज़ें बता करके मृदु और मीना को। कौन खुश होता है, रवि बहुत खुश होता है। Mahindran looked up alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell। फिर महेंद्रन भी ऊपर देखता है और एक तरह से भौचक्का या हो जाता है और अपने जो पॉज होते हैं उनको शार्प कर रहा होता है कोकोनट शेल्फ पे। बट वर्स देन रवि ऑफुल वोप एक वॉज अ क्रिच। फिर एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, आप कह सकते हो, फ्रॉम द विंडो। वॉट अ बियर्ड साउंड। इफ मृदु वॉज स्टार्टेड एमपी पुनई वॉज फ्राइटेंड। मृदु भी एकदम चौंक गई ये बात आवाज़ सुन के, जो वियर्ड का साउंड आ रहा था, और एमपी पुनई भी फ्राइटेंड हो गया था। हेयर स्टैंडिंग ऑन द एड्स ही बाउंडेड once and screwed towards the bamboo straw of a red chili that had been set on the dry, trying to hide, breathe it, and tripped over a few chilies on himself. Meow, meow, he bowled miserably. फिर एमपी पुनई और मृदु दोनों ही फ्राइटेंड हो जाते हैं, एक अजीब सी वॉइस सुनाई देती है उन लोगों को, और वो लोग भी एकदम भौचक्के हो जाते हैं, चिलीज को देखने लगते हैं, हाइड कर लेते हैं अपने आप को। द क्निकिंग वेंट ऑन एंड ऑन, व्हाट्स द नॉइज सेड मृदु। फिर वो वॉइस बार बार आ रही होती है, तो मृदु पूछती है क्या ये नॉइज है, कहाँ से आ रही है ये नॉइज। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन ग्रांटेड रवि। फिर रवि बताता है, मतलब बहुत नहीं चाहता इस बारे में बताने के लिए, लेकिन तब भी बताता है कि वो लाली है जो वायलिन प्ले करना सीख रही है। शील नेवर लर्न नथिंग। वो कहता है कभी भी कोई भी चीज़ नहीं सीख पाएगी। कौन कहता है, रवि मृदु से कहता है लाली के बारे में कि शी विल नेवर लर्न नथिंग, वो कभी भी कोई भी चीज़ नहीं सीख पाएगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग द वायलिन लाइक अ ट्रेन ब्रिजलिंग ऑन एंड ऑन। जो म्यूजिक मास्टर है उनकी वॉइस सुन लो,
वायलिन की तो जैसे लगता है ट्रेन चल रही है ऑन एंड ऑन, एक अच्छी स्मूदिंग वॉइस उनकी आ रही है। वाइल जब लाली ऑल द टाइम ड्रिलिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, और बाकी टाइम पे जो लाली है उसकी जो वॉइस आती है वो कम्प्लीटली ऑफ द ट्रैक बज रही है। वहीं म्यूजिक मास्टर और लाली का जो है वायलिन का साउंड यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है। ये कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन है, ये हम एक साथ करेंगे लास्ट में या नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हम लोग सेकेंड पैराग्राफ में आते हैं। मृदु kept on मृदु crept on to the window. Lali was sitting on a little distance away. और फिर मृदु जो है विंडो से झांकती है और देखती है, तो लाली कुछ डिस्टेंस पे बैठी रहती है विंडो से। ऑकवर्डली होल्डिंग हर वॉयलिन, एक अजीब तरीके से अपने वॉयलिन को होल्ड करती है अपने एल्बो में। हर एल्बो जस्टिंग आउट एंड हर आई एंड ग्लिस्ड ऑन कंसंट्रेशन, लेकिन और कंसंट्रेशन से वॉयलिन को बजाने को सीख रही होती है। इन फ्रंट ऑफ हर विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वॉज अ बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर। और जैसे एक विंडो है, विंडो के सामने से हमको कौन दिख रहा है, लाली दिख रही है, और लाली के सामने कौन बैठा है, उनके म्यूजिक मास्टर बैठे हैं, जिनका फिगर यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, जिनका फिजिक पूरा डिस्क्राइब किया गया कैसे हैं, बोनी फिगर के, मतलब पतले दुबले से हैं। फिर देखिए, ही हैड अ मोस्टली ब्लेड हेड विथ अ फ्रिंज ऑफ ऑयल ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड ओल्ड फैशन टफ। आप देखेंगे तो उन्होंने क्या किया हुआ है, उनके सर पे बाल नहीं है, बस साइड साइड में बाल है, उन्होंने एक चोटी बनाई हुई है, और जो भी जितने भी बाल हैं पूरे ब्लैक कलर के हैं, और उन बालों में तेल लगा हुआ है, और ओल्ड फैशन टफ है। अ गोल्ड चेन ग्लिम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, उनकी लेदर का जो नेक है उसको लेदर से यहाँ कंपेयर किया गया है, कुछ लेदर के कंट्रास्ट में उनकी नेक रही होगी, और उन्होंने अपने गले में एक गोल्ड चेन पहनी हुई है। एंड डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, और एक डायमंड की रिंग भी उनके हाथ में है जो बहुत शाइन कर रही है। ग्लिटर्ड अप एंड डाउन स्टेम ऑन द वायलिन, जब वो वायलिन बजा रहे हैं तो उनकी जो डायमंड की अंगूठी है बहुत ही शाइन कर रही है। A large foot stuck out of the beneath his gold bordered vesty edge, vesty उसको बोलते हैं, धोती को बोलते हैं तमिल में। And he was beating time on the floor with his crowing big toe, और बीट दे रहे थे किसको, लाली को, वायलिन बजाने के लिए अपने टो की हेल्प से। जैसे आपने म्यूजिक में देखा होगा पैरों से ताल दी जाती है, टन टन ऐसे कुछ करके, तो उसी तरह से यहाँ पे भी म्यूजिक मास्टर अपने पैरों से टोन दे रहे थे, लाली को वायलिन बजाने में हेल्प कर रहे थे बेसिकली। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, लाली स्ट्रम्बल बिहाइंड हिम हर वायलिन विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस। फिर क्या होता है कि मास्टर कुछ भी टोन को प्ले करते हैं, अच्छी सी टोन को, और लाली उनके पीछे पीछे कोशिश कर रही होती है उस टोन को बजाने की, पर वो बहुत ही हेल्पलेस दिख रही है यहाँ पर। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, ये लाली बैठी हुई है जो अजीब से वायलिन को हाथ में होल्ड की है, ये उसके मास्टर बैठे हुए हैं, यहाँ से विंडो से ये लोग झाँक रहे हैं तीनों लोग, और ये सामने लाली है, ये मास्टर हैं, जिनके बारे में बताया कि इन्होंने, इनकी चोटी है यहाँ पर, और इनके साइड साइड में सिर्फ बाल हैं, बीच सर में इनके बाल नहीं हैं, और इन्होंने धोती पहनी हुई है, वही सेम जो उसके ऊपर डिस्क्राइब किया गया, ये उनकी अंगूठी यहाँ पे शाइन कर रही है। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं। नीचे बढ़ते हम लोग। एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, और जो कौन, लाली बहुत ही खुश नहीं है। व्हाट्स अ डिफरेंस, द म्यूजिक मास्टर नोट्स सीम टू फ्लोट अप एंड सेट परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी, और जो म्यूजिक मास्टर की टोन है बहुत ही परफेक्टली स्मूथली फ्लोट कर रही है, एकदम परफेक्टली बज रही है मेलोडी के साथ, एक सुर ताल धुन के साथ। इट वॉज लाइक अ व्हील्स ऑफ ट्रेन फिटिंग स्मूथली, जिससे कंपेयर किया गया है व्हील्स ऑफ ट्रेन के साथ उनकी म्यूजिक की धुन को कंपेयर किया गया है। एज रवि ऐसा मतलब कंपेयर इनको कर रहा है। मृदु स्टार्टेड एट अ ह्यूज एंड ब्रिन हैंड मूविंग एफर्टलेसली टू द वायलिन स्ट्रीम मेकिंग हर लवली म्यूजिक। फिर मृदु भी कोशिश कर रही है बजाने के लिए। स्वक हेयर वॉज अ लाली डेयरिंग अगेन, यहाँ पे लाली है जो अगेन परेशान हो रही है उसी म्यूजिक को, वायलिन को बजाने के लिए। अम्मा केम टू वाली फ्रॉम द गेट, अम्मा ओह रवि सेंड दैट बेगर,
फिर एक अम्मा की वॉइस आती है जो रवि से कहती है उस बेगर को वापस भेज दो। क्राइड द अम्मा फ्रॉम द बैक बरामदा, पीछे बरामदा से अम्मा चिल्लाती हैं कि जो ये बेगर आया हुआ है इसको वापस भेज दो। वेयर शी वॉज चांटिंग विथ तापी, वो मतलब तापी से बात भी कर रही थी और कह भी रही थी कि इस बेगर को तुम वापस भेज दो। क्यों वापस भेजने को कह रही थी? ही वॉज बीन कमिंग हेयर फॉर एवरी डे फ्रॉम पास्ट वीक, पूरे हफ्ते से ये वापस, पूरे पिछले हफ्ते ये डेली हमारे गेट पर आता है, इसको आज तुम वापस भेज दो। अम्मा किससे बोलती हैं? रवि से बोलती हैं। एंड इट इज़ अ टाइम ही फाउंड, अब टाइम आ गया है जब वो दूसरा हाउस ढूंढ ले, टू बेग फ्रॉम मतलब भीख मांगने के लिए वो दूसरा हाउस छोड़ ले। और ये बात पाती जो है एक्सप्लेन करती हैं तापी को। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, फिर मृदु और मीना भी रवि के साथ उस विंडो से फिर बाहर जाते हैं, उनको फॉलो करते हैं। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, बेगर गार्डन में पहुंच गया था और चुपचाप होम मतलब गार्डन को ही बोला गया है, वहाँ बैठा हुआ था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री, उसने अपने ऊपर का कपड़ा निकाल करके नीम ट्री के पेड़ के नीचे बिछा लिया था। एंड वॉज लीइंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, और चुपचाप वहाँ पे जा करके लेट गया था। अपेरेंटली prepared to talk to a little snooze while he waited for his alarms to appear. Go away, said Ravi sternly. My Pati says it's a time to find another house to beg from. तो रवि वहाँ पे जाता है, जब वहाँ पे लेटा रहता है नीम ट्री के नीचे, तो रवि जाके बोलता है प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, मेरी पाती बोल रही है कि अब टाइम आ गया जब आप नया घर ढूंढ लीजिए भीख मांगने के लिए। द बेगर ओपनड हिज आईज एंड वेरी वाइड एंड ग्रेस्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन। तो बेगर सो गया था, तो वो एकदम से रवि की वॉइस सुन करके अपनी आँख को खोलता है और एक एक बच्चे को आराम से देखता है कि ये लोग कौन हैं। द लेडीज ऑफ द हाउस, ही सेड एट द लास्ट इन द वॉइस चॉक्ड विद द फीलिंग, आर वेरी काइंड। तो वो कहता है इस घर की लेडीज़ जो हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, जो बहुत ही काइंड सोल की हैं, जो बहुत ही हेल्पफुल हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर, आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल ऑन टुगेदर टू देयर जेनरोसिटी फॉर अ होल वीक। मैं पूरे हफ्ते से यहाँ आ रहा हूँ और मैंने अपना बॉडी और सोल लगा दिया है, और यहाँ की लेडीज़ इतनी अच्छी हैं कि मुझे ज़िंदा रहने के लिए एकदम मैनेज करती हैं। देखिए किस तरह सा ईडियम फ्रेज है लिखा हुआ है यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा है ना मैनेज टू स्टे अलाइव, यहाँ की जो लेडीज़ हैं इन्होंने मुझे ज़िंदा रहने पे एकदम मैनेज किया हुआ है और मैं इनकी वजह से अभी तक ज़िंदा हूँ। तो वो ओल्ड बेगर जो है रवि से बोलता हुआ है। बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरोसिटी होल वीक, तो ये बात हमने पढ़ ली। आई कैनॉट बिलीव दैट दे वुड हैव टर्न मी अवे, वो कहता है कि मैं मान ही नहीं सकता कि इन लोगों ने मुझे ऐसा कहा है कि आप यहाँ से चले जाइए। ही रेज्ड हिज वॉइस, अम्मा ओ अम्मा, फिर वो चिल्लाता है, बोलता है थोड़ी उसी ऊँची आवाज़ में, अम्मा ओ अम्मा। सैड हिज वेल माइट बी बट इट सडनली वजंट फीवेबल, लेकिन इतना धीमी थी कि वो अम्मा सुन नहीं पा रही थी। इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन द ब्रिच्ड belly and came booming out of his mouth without its few remaining teeth strained brown with a brittle chewing। लेकिन वो इतना बूढ़ा कमज़ोर हो चुका था, उसकी टीथ मतलब एकदम ही निकल चुकी थी, जो बची कुची थी वो भी एकदम ब्राउन हो चुकी थी, और ब्रिटल च्यूइंग मतलब दांतों से वो ज़्यादा कुछ चबा भी नहीं पाता था, तो उसकी वॉइस क्या ही निकलेगी। रवि टेल हिम देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन, तो अम्मा पीछे चिल्लाती हैं कि रवि उसको बता दो किचन में आज कुछ भी नहीं बचा है। रवि टेल हिम देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमनी एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, अब वो वापस यहाँ पे ना आए। टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप, वो एकदम थक चुकी थी सब इस मतलब इस बेगर से। रवि डिडंट हैव टू रिपीट एट ऑल टू द बेगर, रवि को ये सब बातें रिपीट नहीं करनी पड़ी। क्यों नहीं करनी पड़ी? वॉट इट्स मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर, क्योंकि वो बेगर के लिए भी ईजी थी सुनना जो भी उनकी मदर ने रिपीट किया था। देयर इज अंडर अ नीम ट्री द बेगर सेट एंड साइन, और बेगर अभी नीम ट्री के नीचे बैठा हुआ था आराम से और सब बातें सुन रहा था। आई विल गो ही सेड वियरली, तो वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं चला जाऊँगा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट अंडर नीम ट्री, बस मुझे थोड़ा सा नीम ट्री के नीचे आराम करने दीजिए।
द सन इज सो हॉट, क्योंकि धूप बहुत तेज थी। द तार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, जो रोड बनती है वो तार कोल से बनती हैं, तो वो जो तार है वो एकदम से मेल्ट हो चुकी है, पिघल चुकी है रोड पे, और बहुत तेज पैर मेरे जल रहे हैं, और सन बहुत ही ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा मुझे आराम कर लीजिए नीम ट्री के नीचे, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। माई फीट्स आर ऑलरेडी ब्रिजल्ड। एक मिनट। He stretched out his feet on a large pink peeling bristles on the soles of the bare feet। तो क्या होता है कि जो इसकी पैरों पे होते हैं क्या हो जाते हैं, एकदम से छाले पड़ जाते हैं धूप में जलने के मारे, क्योंकि उसके बेयर फीट, वो नंगे पैर रहता है, उसके पास स्लीपर्स नहीं होती पहनने के लिए। आई सपोज ही डजेंट हैव अ मनी टू बाय द चप्पल्स, मृदु ब्रिस्पर्ड। मृदु धीमे से बोलती है कि मुझे लगता है कि इसके पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के लिए। किससे बोलती है? मीना और रवि से बोलती है। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस एनीवेयर, तो मृदु पूछती है क्या तुम लोगों के पास घर में कोई पुराने पेयर्स ऑफ चप्पल हैं इसके देने के लिए? आई डोंट नो सेड रवि। रवि कहता मुझे तो नहीं मालूम। माइन आर टू स्मॉल, मेरे तो बहुत छोटे हैं, टू उसके पैरों में फिट नहीं हो पाएंगे, और आई वुड हैव गिवन देम, नहीं तो मैं उनको दे देता। एंड हिज फीट्स आर लार्जर देन मृदु एंड मीना, और इसकी फीट्स तुम लोगों मतलब मृदु और मीना से भी बड़े हैं। द बेगर वॉज शैंकिंग आउट ऑफ हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। फिर बेगर धीमे धीमे ऊपर वाला कपड़ा जो निकाल के नीम ट्री के नीचे बिछा दिया था उसको पहनता है और अपनी धोती को टाइट करता है। ही रेज हिज आइज एंड लुक फियरफुली एट द रोड, वो अपनी आंखों को बड़ा करता है और फियरफुली मतलब डरते हुए रोड की तरफ देखता है। ग्लीमिंग इन टू द आफ्टरनून हीट, क्योंकि धूप बहुत तेज हुई रहती है आफ्टरनून में। ही नीडेड समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, हर बिग आई फीलिंग इट्स नॉट फेयर। मीना कहती है उसको अपने पैरों में पहनने के लिए कुछ तो चाहिए, ये फेयर नहीं है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए, नहीं तो वो उसका पैर जल जाएगा। सेड रवि। रवि कहता शांत हो जाओ। आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं सोच रहा हूँ। इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर इजंट गोइंग ऑन, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर कह के काम नहीं चलेगा। इन 2 minutes आई विल बी ट्राइंग हिज फीट्स ऑन द रोड, 2 मिनट के अंदर ही इसके पूरे पैर जो है रोड पे पूरे फ्राई हो जाएंगे। वॉट ही नीड्स इज़ अ पेयर ऑफ चप्पल, उसको क्या चाहिए अभी? वो एक पेयर ऑफ चप्पल्स हैं। सो वेयर डू वी गेट देम, तो मुझे हम लोग को ये कहाँ से मिलेंगे? कम लेट्स सर्च इन द हाउस, चलो हम लोग ढूंढते हैं घर में। ही पुश मृदु एंड मीना इन टू द हाउस, तो रवि कहता है धक्का देता है, चलो हम लोग घर में ढूंढते हैं, चप्पल कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे। जस्ट एज शी स्टेप्ड इन टू द बरामदा, मृदुज आइज फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल्स। जैसे ही वो लोग बरामदा में जाते हैं तो मृदु की आंखें उन ओल्ड चप्पल्स पे पड़ जाती हैं जहाँ उसने अपनी खुद की चप्पल उतारी होती है। उसके बगल में एक चप्पल होती है ना जो स्टार्टिंग में डिस्क्राइब की गई थी इस चप्पल के बारे में, वही चप्पल है ये। शी हैड नोटिस्ड वेन शी अराइव्ड, जब वो आई थी उसने इस चप्पल को नोटिस किया था। रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, हुज आर दोज, रवि ये किसकी चप्पल्स हैं? वो रवि से पूछती है, मृदु पूछती है। रवि टर्न एंड ग्लांस एट द शेबी लुकिंग बट स्टर्डी ओल्ड चप्पल्स, मतलब थोड़ी सी धूल मिट्टी से मतलब लथपथ पर एक स्ट्रांग मतलब मजबूत ओल्ड स्लीपर्स को रवि देखता है। ही बीम्ड एंड नॉब्ड, वो अपने सर को हिलाते हुए कहता है दे आर जस्ट राइट साइज, वो एकदम राइट साइज की चप्पल्स हैं, रवि कहता है। ही सेड पिकिंग देम अप, मृदु एंड मीना फॉलोड हिम एंड नर्वसली बैक टू द गार्डन। फिर मृदु मीना भी उसको फॉलो करते हैं, वापस वो लोग उस चप्पल को लेके गार्डन में जाते हैं। हेयर सेड रवि टू द बेगर, ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन। रवि जो है उन चप्पल्स को बेगर्स को देता है और वियर दीज, इसको पहन लो, एंड डोंट कम बैक, और वापस कभी मत आना। द बेगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, बेगर जो है उस चप्पल्स को देखता है और जो अपने टॉवेल को अपने कंधे पर रखता है, पुश्ड हिज फीट्स इनटू देम, और अपनी फीट्स को उन चप्पल्स में डालता है। एंड लेफ्ट मटरिंग एंड ब्लेसिंग, धीमे धीमे बच्चों को आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चला जाता है। इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, कुछ ही मिनट में वो एकदम पूरा स्ट्रीट से गायब हो जाता है। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड लुक एन अनएप्रिशिएटेड लुक, म्यूजिक मास्टर कमरे से बाहर आते हैं। लाली का जब म्यूजिक क्लास खत्म हो जाता है एक मतलब डिसअप्रूविंग मूड से बाहर आते हैं। लुक एट द थ्री, उन तीनों पे देखते हैं जो तीनों बच्चे सिटिंग क्वाइटली, पेड़ के नीचे नीम ट्री के नीचे बैठे रहते हैं और प्लेइंग मार्बल्स, कंचे खेलते रहते हैं।
देन ही सर्च फॉर ए चप्पल इन द बरामदा वेयर आर दे हैव पुट। फिर वो अपनी चप्पल्स को बरामदा में देखते रहते हैं, कहाँ चलेंगी मेरी चप्पल्स। लाली ही कॉल, लाली को बुलाते हैं। फ्यू मोमेंट शी हरीड अप, फिर लाली भी दौड़ते हुए भागते हुए आती है, एकदम से भागते हुए आती है। हैव यू सीन माई चप्पल्स, वो पूछते हैं क्या तुमने मेरी चप्पल्स को देखा है। आई रिमेंबर हैविंग केप्ट हेयर, मैं याद करके सोचता हूँ कि मैंने चप्पल तो यहीं रखी थी। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड रवि, लाली, तो रवि, मृदु और मीना जो जिन्होंने अपने म्यूजिक मास्टर की चप्पल जो है बेगर को दे दिया, वो लाली को साइलेंटली देखते रहते हैं कि अब आगे क्या होगा।